बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जब अमामा सर पे रखा तो हमारे उस्ताद ने बोल दिया कि बेटा मिंबर पे जाओ तो हक बोलो, कभी किसी से डरना नहीं। लोग कहते मौलाना ये बातें ना करें, मजमा टूट जाएगा आपका, फला नहीं बुलाएगा, फला नहीं बुलाएगा। मैंने कहा आज तक मुझे न किसी तंजीम ने पढ़ाया न सपोर्ट किया। हाँ? हमने हमेशा इमाम ज़माना पे भरोसा किया। आज का जवान जब आप जाते हो ना, जवान सवाल करता है। जो मौलवी मदरसों में खुद को कैद करके रखते हैं, जो काल कोठड़ियों में खुद को बंद करते हैं, उनका आवाम से कोई लेना देना है ही नहीं। ये जवान, ये लोग पूछते हैं मौलाना ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। बाज़ औक़ात क्योंकि बसीरत नहीं होती, हम कई गलतियां करते हैं। एक छोटी सी आपको मिसाल दे रहा हूं। मसलन हमारे कुछ कसीदा खानों ने अपने कसीदों में म्यूजिक मिलाया, बड़ी मिंबर से तनकीद हुई, इन्हीं मदरसे के मौलवियों ने तनकीद की, हमने भी मिंबर से तनकीद की। भाई अहले बैत के नाम के साथ म्यूजिक नहीं होना चाहिए। फिर हम खुद क्या करते हैं जरा देखिए तो सही। कल मैंने विलायत फकी की बात की ना, लोगों में शऊर नहीं है। एक तराना आया सलाम फरमांदे, सबने सुना होगा। जिसको मैंने पहली मर्तबा सुना तो मैं खुद रो पड़ा था। उसकी शायरी ऐसी थी कि एक उसका जुमला है कि बाहमीन कद खूचे कम। बच्चा कहता है इमाम ज़माना में इसी छोटे कद की, मेरा कद छोटा है, मेरे कद को नहीं देखो, लेकिन इसी छोटे कद के साथ मैं तेरे लिए अली इब्न महजियार बनूंगा। हाँ? ये तराना जब ईरान में आया तो कभी रहबर ने नहीं कहा ये तराना बनाओ। ऐसा नहीं रहबर ने फंड किया और लोगों को बोला कि भाई तराना पढ़ो, उसमें म्यूजिक नहीं, रहबर ने नहीं बोला था। इंडिविजुअली कई लोग कुछ काम करते हैं और कोई कसीदा हिट हो जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, पता ही नहीं लगता ना। आपका कोई क्लिप हद से ज्यादा वायरल होता है, आपको पता भी नहीं लगता। लोग फोन करते हैं मौलाना ये चल रहा है, हमें क्या पता भाई क्या चल रहा है। इसी तरह सोशल मीडिया एक बहर है, एक समंदर है, कौन सी चीज उभरती है कौन सी चीज उतरती है पता नहीं लगता। इस तराने ने वावेला मचा दिया। ऐसे ही किसी बेचारे ने पढ़ा, हालांकि न वो मशहूर जाकिर है, न वो मशहूर मद्दा खान है, न वो मशहूर मसाइब खान है। एक इंडिविजुअल आदमी था, इस तराने से पहले कोई इसको जानता भी नहीं था। उसने पढ़ा और इस तराने ने तो एक गौगा बपा कर दिया, एक वावेला बपा हो गया। बीबीसी पर्शियन, इसराइली चैनल, वह ईरानी अपने बच्चों को आइडियोलॉजी दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की थी उन बच्चों को बेदीन बनाने के लिए। एक तराने ने उनकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। हालांकि जब आप सलाम फरमांदे सुनेंगे तो सबसे ज्यादा जो फोकस है ना वो शायरी पर है, म्यूजिक पे बहुत फोकस कम है। एक अलग टॉपिक है मैं जिस पे आऊंगा, लेकिन म्यूजिक था उसमें, ठीक है। अब बाज लोग जो खत्ते विलायत फकी का नाम लेते हैं, अब रहबर ने अपनी तकरीर में कहा कि एक तराना आया है जिसने इसराइल को बड़ा परेशान किया है, जिसने बीबीसी पर्शियन वालों को, वाकई बीबीसी पे इंटरव्यू, तो ये ईरानी क्या अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, महदवियत की आइडियोलॉजी दे रहे हैं। सलाम फरमांदे, फरमांदे मतलब क्या, मतलब कमांडर आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। लोगों के अंदर कुर्बानी का जज्बा, जिहाद का जज्बा, शहादत का जज्बा, कई छोटे बच्चों को खराब कर रहे हैं जिहाद का जज्बा देकर। तो रहबर को रिपोर्ट आती है ना कि माशरे में क्या हो रहा है। उन्होंने अपनी तकरीर में बोल दिया एक तराना है जिसने बड़ा परेशान किया हुआ है बीबीसी वालों को, इसराइल वालों। हमारे बाज मौलवियों ने क्या समझा कि रहबर ने बोला बस ये तराने चलाओ। सदियों से तुम अपने कसीदे खाना वालों को टोकते रहे, म्यूजिक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर हमने मस्जिदों में, मदरसों में म्यूजिक के साथ तराना चलाना। अब सवाल ही आपने चलाया, हम उस जाकिर को क्या जवाब दें जिस कसीदे खान पे आपने इतनी तनकीद की, आप उसको क्या जवाब दोगे? वो आपके मुंह पे लाएगा ना, भाई तुम चलाओ तो हलाल है, मैं पढ़ूं तो हराम है। फिर तो वही बात हुई ना, मौलवी चाहे तो चील को हलाल कर दे, चाहे कौवे को हलाल, मतलब तुम शरीयत तुम्हारे घर की है, जब चाहो तुम हलाल करो, जब चाहो तुम हराम करो। तुम खुद इमेज खराब कर रहे हो ना अपनी। आयतुल्लाह बहरुल उलूम ने नजफ में तकरीर की, खबर रहबर ने एक हवाला दिया कि भाई एक तराना है जिसने उनको परेशान किया। जिस तरह मुख्तलिफ चीजों के हवाले आते हैं, उन्होंने हुक्म नहीं दिया कि अपने मदरसों में चलाओ, कभी ऐसा हुक्म नहीं दे सकते। अपनी मस्जिदों में चलाओ,
जिन मदरसों में हलाल और हराम का दर्स दिया जाता है, मदरसा आयतुल्लाह बैरून फरमाते हैं अगर ये म्यूजिक हलाल भी है, लेकिन 1% सोचो अगर हराम हो, कि हमें इजाजत है मस्जिद में चलाएं, कि हमें इजाजत है इमाम बारगाह में चलाएं। 1% उन्होंने, क्योंकि बैनुल हरमैन में कुछ लोगों ने ये चलाया, उन्होंने सख्त तकरीर की। 1% भी सोचो कि हुसैन मसलन इस म्यूजिक से राजी नहीं है, तुम कैसे हुसैन के सामने कर सकते हो? फिर हम कहते हैं हम खत्ते विलायत फकी वाले हैं। खत्ते विलायत फकी, रहबर खुद हुक्म दे, बंदा उसको फॉलो करे ना। ये नहीं कि किसी तकरीर का एक छोटा सा जुमला फिर मुआशरे में क्या पैदा होता है, तजाद पैदा। फिर गालियां किसको पड़ती हैं? मौलवियों को पड़ती हैं कि आपका दोहरा मेयार है। रही बात कसीदों में म्यूजिक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अब यह बहस है फिकी बहस। तराने में और कसीदे में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे मुल्क की तराने होते हैं, कोई भी आप तराना पढ़ते हैं, आईएसओ भी अपने कई तराने निकालती है। तरानों में रहबर की तरफ से इजाजत है कि आप उसमें म्यूजिक शामिल, लेकिन कौन सा म्यूजिक? उसमें तरतीब है। ऐसा म्यूजिक जो महाफिल लहव लइब में इस्तेमाल न होता। मसलन अगर किसी की शादी हो रही है, उसमें कोई इंडिया का गाना चल रहा है, किसी की शादी हो रही है, जो मशहूर है कि ये म्यूजिक या उसकी ये बीट जो है ये नाच गाने के लिए इस्तेमाल होती है, उन बीट्स को अगर इस्तेमाल करोगे तो क्या है? हराम है। या उस म्यूजिक को सुनने के बाद आपकी बॉडी में वाइब्रेशन शुरू हो जाए, जिस तरह बाज चीजों में होती है, बंदे का हाथ हिलने लगे, पांव हिलने लगे, मतलब आपकी सारी तवज्जो म्यूजिक की तरफ हो, शायरी की तरफ ना हो। सलाम फरमादे में यह था कि अगर जो जिनको फारसी आती है, मुझे उर्दू का नहीं पता, फारसी जब आप सुनेंगे तो आपकी पूरी तवज्जो किसकी तरफ जा रही थी? शायरी की तरफ जा रही थी। जिस तरह कई लोग कसीदे पढ़ते हैं, मुख्तलिफ धुनें मारते हैं, हराम नहीं है, लेकिन जब गाने की धुन आती है हराम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो गाना है महाफिल लहव लइब में पढ़ा जाता है और जहन फौरन मुंतकिल होता है। मसलन मैं कहूंगा करबला, आपका जहन कहां जाएगा? करबला। कितना जहन फास्ट है, फौरन परवाज करता। मैं कहूंगा नजफ, आपका जहन फौरन मौला अली की तरफ जाएगा। मैं कहूंगा बैनुल हरमैन, आपका जहन कहां जाएगा? फौरन बैनुल हरमैन। इसी तरह अगर किसी ने वो गाने की धुन सुनी हुई होगी, जब वो कसीदा सुनेगा, जब धुन जहन में आएगी तो जहन कहां जाएगा? फौरन गाने की तरफ जाएगा। बस मसला यह है कि जहन को निजासतों में न जाने दो, जहन को पाकीज़गी में रखो, क्योंकि पाकों का जिक्र है तो उसमें क्या होना चाहिए? पाकीज़गी। तरानों में इजाजत है, लेकिन हम आते हैं मसलन कोई नूहा पढ़ रहा है, उसमें म्यूजिक ये गलत है। कोई फेमस शख्सियत, एक अननोन आदमी है, लेकिन मसलन मशहूर है कि मसलन ये मौला का मशहूर नूह खान है, मौला का मशहूर जाकिर है, उसने अपनी शख्सियत को क्या करना है? बचाना है, एहतियात से चलना है। आजकल हमारे कसीदों में क्या है, मैं नहीं कह रहा कसीदे बुरे हैं, शायरी पे ज्यादा फोकस नहीं है, अक्सर म्यूजिक पे ज्यादा क्या हो जाता है? फोकस आ जाता है। अगर फोकस शायरी पे हो ना, जैसे दो बीट चलती है ना, मसलन मैं भी बात कर रहा हूं, अगर पंखे की आवाज ज्यादा हो तो आपको मेरी आवाज सही से सुनने में नहीं आएगी। दो लेयर चलते हैं, एक म्यूजिक का लेयर चलता है, पीछे जो कसीदे खान है उसकी आवाज भी चलती है। अब सवाल ये कौन सा लेयर किस पे क्या हो रहा है? हावी हो रहा है। अगर म्यूजिक उस पे हावी हो रहा है तो ये लहव लइब में जा रहा है, लेकिन अगर शायरी मजबूत है, मेरा जहन मुंतकिल हो रहा है मारिफ की तरफ, तो उसमें कोई मसला नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।